Hello students, my name is Jyoti Verma and I am your maths tutor. Okay, so today what we are going to learn? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Shapes and their properties. हम पढ़ेंगे shapes के बारे में, different kinds of shapes and their property. इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं. Okay, so इस पूरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पहले closed sided figure, open sided figures, polynomial, and then shapes and their property. What type of shapes we are going to learn in this class? किस टाइप के shapes हम पढ़ने वाले हैं? See, first circle पढ़ेंगे, फिर triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon और decagon. Okay, so why we are waiting? Let's get started. Okay. So first we will start from closed sided figure. And it sounds like a closed thing, right? इसके नाम से ही पता चलता है कि कुछ closed है. वो side क्या है? Side means segment of line, जैसा कि आपको पता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी definition है. A closed sided figure is a shape made up of connected line segment, right? Line segment, what it is? Suppose this is a line, so the part of line is called line segment, okay? Or curves, it could be curves as well, okay? Curve means a part of that, like this. सर्कल का एक पार्ट ले लो, ठीक है, उसके कॉर्नर का, तो ये होता है हमारा कर्व. ओके, कोई भी एक से बंद फिगर, कोई भी ऐसी बंद शेप, ठीक है, जो कि लाइन से कनेक्टेड हो या तो कर्व से. सो सी ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड साइडेड फिगर. सी सर्कल, ये क्लोज है, क्या मैं इंटर कर सकती हूँ उसमें? नहीं, मीन्स चारों ओर से वो बंद है, बंद आकृति, ठीक है, चाहे वो साइड से बंद हो या तो कर्व से बंद हो. ओके, ये फर्स्ट वाली आकृति किससे बंद है? कर्व से बंद है. ओके, एंड दिस वन साइड से. ट्रायंगल इज ऑल्सो similarly once again a circle. This is looks like a half circle, I think, and this is a heart. This is also a closed shape, and this is a star. Okay, this is also a closed shape figure. Okay, तो हम लोग पढ़ चुके हैं. वो कहीं से भी छुटी हुई नहीं होनी चाहिए, जहां से शुरू हो वहीं पे आके उसको एंड होना है. ये होता है क्लोज्ड साइडेड फिगर. Okay, after closed sided figure, we should know what are open sided figures. So open sided figures are those figure, line or segment or curves do not intersect in geometry. Like suppose, जैसे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, सी, जहां से मैंने सर्कल को ड्रॉ करना शुरू किया, क्या मैंने वहां पे लाया, वहां पे लाके खत्म किया? नहीं. तो ये कैसा है फिगर है? ये एक ओपन साइडेड फिगर है. ठीक है, देखो यहाँ पे ओपन है. सिमिलरली अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ लाइक दैट, क्या ये बंद है, क्लोज है? नहीं दिख रहा है यहाँ से. ठीक है, जहां से मैंने स्टार्ट किया सेगमेंट को बनाना, वहां पे मैंने उसको लाकर बंद नहीं किया, तो ये ओपन साइडेड फिगर कहलाएगा. सिमिलरली ये भी एक ओपन साइडेड फिगर है, ओपन है, बिल्कुल ओपन. ठीक है, हम जा सकते हैं इसके अंदर, घूमकर वापस आ भी सकते हैं. ठीक है, ओके. तो ओपन और क्लोज फिगर का मतलब पता चल गया. क्लोज्ड मीन्स एकदम बंद, ओपन मीन्स खुली हुई, थोड़ा सा ही खुला हो लेकिन खुला होना चाहिए. ठीक है, अब इसके बाद आता है नंबर पॉलीगन्स का. क्या होता है पॉलीगन्स? नाम से ही स्पष्ट है, पॉलीगन्स. पॉली मीन्स होता है मैनी, गन्स मीन्स साइड्स, राइट? सो मैनी साइड्स मीन बहुभुज. ओके, so in geometry a polygon is any closed curve made up a series of line segment sides. So
in polygons. So triangle, quadrilateral and pentagons are simplest polygons. Like, so we will start polygons from C. अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या एक क्लोज्ड शेप फिगर है? बिल्कुल नहीं है, ये कहीं से भी क्लोज नहीं दिख रहा है। अगर मैं टू लाइन ड्रॉ करूं लाइक ऐसे और ऐसे, या अगर ऐसे और ऐसे, तो क्या ये भी क्लोज हो रहा है? नो, हम अभी पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ से ओपन है ये। बट अगर हम 3 लाइन सेगमेंट को कुछ इस तरह ड्रॉ करें, वो एक क्लोज्ड शेप भी होना चाहिए, सी क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम हमको कितनी साइड सेगमेंट चाहिए? 3 सेगमेंट शुड बी देयर। तो पहली क्या हो गई? से ट्राइंगल। 3 के बाद हम कुछ भी क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं। 3 के बाद 4, okay, this is a quadrilateral pentagons by 5 sides, 1 2 3 4 5. No need to be worry, I will explain. ओके ये सब हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस मेरा मोटो ये था, पॉलीगन्स का मतलब हम पॉलीगन्स में स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ट्राइंगल से। बिकॉज ट्राइंगल से पहले अगर हम 2 साइड ले तो वो कोई क्लोज्ड शेप नहीं बनाता है, सिंगल ले तो भी वो क्लोज नहीं रहेगा। हमें कम से कम 3 साइड सेगमेंट चाहिए होते हैं। ओके, नाउ शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टी एज वी डिस्कस हियर। हम लोग कौन कौन से शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं? शेप्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट शेप्स आर देयर इन आवर यूनिवर्स एक्चुअली, but in this class we will cover circle, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon and decagon. So let's learn one by one and their property as well. उनकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। सर्कल तो आपको पता ही होगा, गोल शेप, राउंड शेप, बट इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ठीक है। A circle is a round shaped figure, okay, that has no corner or edges. क्या यहाँ पे कहीं कॉर्नर दिख रहा है आपको? नहीं, सारा कर्व शेप्ड है। इट इज अ क्लोज्ड, और ये क्लोज्ड भी होता है, ठीक है, कहीं से भी ये ओपन नहीं दिख रहा है। 2 डायमेंशन कर्व्ड शेप। 2 डायमेंशन क्या होता है? जिसमें 2 टाइप्स की लेंथ पाई जाती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ, ओके। उसमें कहीं ऊंचाई का जिक्र या गहराई का जिक्र नहीं होता है। दैट टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड 2 डायमेंशंस फिगर, ओके। एंड द एंगल इन द सर्कल सम ऑफ 360 डिग्री। देखो इस एंगल का अगर हम सम करें ना, 1 सेकेंड को मैं करके दिखाती हूँ। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये रहा, मैंने ड्रॉ किया, ये सपोज ये 30 डिग्री, और थोड़ा बड़ा करो, ये भी 30 30 करके अगर हम पूरा डिवाइड करें, या 60 60 मान लो, या 90 90 करके मान लो, किसी भी तरह करके मानो। तो मैं ये तो 30 30 हो गया। अगर आप 30 बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो चलो आपको 90 डिग्री बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो चलो हम 90 डिग्री बनाते हैं। ये रहा सेंटर, हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाते हैं इस सर्कल में। ये रहा 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री एंगल, and fourth and the last. So 90 plus 90 plus 90 plus 90, how much it is? It's 360 degree, okay. Always आप डिवाइड करके देख लेना, चाहे 30 में, चाहे 60 में, चाहे रैंडम कोई भी एंगल आप बनाकर देख लो, सबका सम आपको 360 ही मिलेगा, ओके। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। A circle can be divided into smaller section. Yes, देखो स्मॉल सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं ना, इसको हमने 90 में भी डिवाइड किया, इसका आधा कर देंगे तो 45 में डिवाइड हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो ऐसे करते करते हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एज अ पिज्जा स्लाइस।
पिज्जा तो पता ही है, उसको हम डिवाइड किए बिना नहीं खाते हैं। क्या कभी एक टाइम में एक पिज्जा पूरा खा सकते हैं एज अ होल? नो, नेवर। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ what? Section of a circle. After circle, let's move on the triangle and its property. A triangle is a closed shape. Again, ये closed shape है, yes, कहीं से भी open नहीं है, और 2 dimension shape है। यहाँ पे 2 तरह की dimension पाई जाती है केवल, एक तो length, ये हो गई length, और इसकी breadth या width भी कह सकते हो। इसमें कहीं भी हम मोटाई देख रहे हैं, इधर पीछे कितना मोटा है ये ट्राइंगल, हमें पता है, इसका आइडिया है कुछ? नो, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि हाउ थिक इट इज। ओके, तो इसकी थिकनेस के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। तो ट्राइंगल क्या होता है? 2 डायमेंशन शेप होता है। 2 डायमेंशन शेप वो शेप्स होते हैं जिन्हें हम एक प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर सकें इन इजी वे, राइट? The sum of the angle of triangle is 180 degree. What it means? अगर हम इसके इंटीरियर एंगल का सम करें ना, how many angles are there? Obviously 1, 2 and 3. Suppose ये एंगल 1, एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करें ना, तो इसका सम हमको हमेशा कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। गॉट इट? नाउ ट्राइंगल के बाद चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ 2 डायमेंशनल शेप with 4 sides. Okay, how many sides are there? 1, 2, 3 and 4. All of the following 2D shapes, ये सभी क्या हैं? 2D shapes हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सो ऑन। अब हम इसको, ये हमें दिख रहा है अभी, कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। क्या हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं? स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? चारों भुजाओं को, चारों साइड्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो बन गया ये हमारा क्या? स्क्वायर। अभी ये रेक्टेंगल था, अभी मैंने इसको स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अगर ऑल साइड्स आर सेम, अगर चारों भुजाएं सेम हैं तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। अगर सिर्फ आमने सामने की भुजा सेम हो तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। और the sum of angles of quadrilateral is 360 degrees. अगर how many angles are there first? 1, 2, 3 and 4. अगर इन 4 एंगल्स का सम करें, इनको ऐड करें आपस में, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, तो अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें ना, तो इन सबका सम हमें कितना मिलेगा? 360 डिग्री। Okay, this is a property of what? Of quadrilateral. Very good. So moving to the next, which is pentagon. It sounds like अब आपको नाम से ही पता चलने लगेगा कि पेंटागन्स में कितने साइड्स और कितने एंगल्स होते हैं, right? So a pentagon is a 5-sided geometrical form with 5 angles. Yes, you know, because it sounds like a pentagon, 5. Okay. तो यहाँ 5 साइड्स हैं, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5. ओके, गुड। 5-sided and 5 angles. Now it's time to count angles. How many angles are there? 1, 2, 3, 4 and 5. Yes, 5 angles and 5 sides. Okay. Or next thing, the sum of angle of a pentagon is 540 degrees. अगर हम इन सारे एंगल का सम करें, इन सभी एंगल्स को जोड़ें, सारे इंटीरियर एंगल्स को, तो कितना आएगा? 540 डिग्रीज आएगा। ऑलवेज
right? So after pentagons, let's move on hexagon. So hexagon 5 sides के बाद क्या आता है? 6 side आएगा obviously. So a hexagon is a 6-sided geometrical form with 6 angles. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 6-sided are there. And angles, what about angles? 1 second, let me change the color. Yes, 1 second angle, third angle, fourth angle, fifth angle and 6. Yes, 6 angles also there. और अब हम इनका सम करें, इन सभी एंगल्स का सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 720 degrees. Okay, this is the property of what? Of hexagon. After hexagon, we have heptagon, right? 6. What comes after 6? It's the 7, right? तो अब आपको हो गया होगा आइडिया कि मैम अब आप कौन से साइड का प्रॉपर्टी बताने वाले हो. Okay, so heptagon. A heptagon is a 7-sided geometrical form with 7 angles. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sides are there. Okay, good. And what about the angles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 angle are there again, and the sum will be how much? The sum of angle of a heptagon is 900 degrees. अगर हम इन सभी एंगल्स का, सभी इंटीरियर एंगल्स का सम करें, ऐड करें, तो वो कितना होगा? 900 डिग्री होगा. गुड. मूविंग टू द नेक्स्ट. अब आपको पता चल गया होगा हम कितने साइड्स वाले शेप की बात करने वाले हैं. यस, इट्स ऑक्टागन. ओके, so an octagon is an 8-sided geometrical form with 8 angles. So let's count how many angles and how many sides are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 8 sides are there. And what about the angles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 8 angles also there. Okay, this is the property of what? Of octagon. And what about the sum? If we add, अगर हम ऐड करें सारे इंटीरियर एंगल्स को आपस में, तो हमें कितना मिलेगा? 1080 degree, right? And what comes after octagon? Absolutely, it's nonagon. So what about that? A nonagon is a 9-sided geometrical form with 9 angles. Yes, absolutely. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. So 9 sides are there. And what about the angles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, 9 sides and 9 angles also there. And what about the sum? Sum of angles? Sum of angles would be 1260 degree. Okay? इन एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो हमें मिलेगा 1260 degree. And one last but the not least, okay, after nonagon we have decagon. It sounds like a 10 sides, 10 angle, that's it. So decagon. A decagon is a 10-sided geometrical form with 10 angles. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Yes, 10 sides are there. And what about the angles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, 10 sides and 10 angles. And what about the sum of angles? अगर हम इस एंगल्स का सम करें तो हमें कितना मिलेगा? 1440 डिग्रीज. ओके, वाई हम बार बार डिग्री डिग्री क्यों बोले एंगल्स को? क्योंकि एंगल्स को डिग्री में ही मेजर किया जाता है. आप कभी भी 30 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते एंगल को. ओके, एंगल को हमेशा डिग्री में ही किया जाता है, इसका यूनिट होता है. तो अगर आप ऐसा लिखना चाहो 30 डिग्री तो भी सही है, या ऊपर एक छोटू सा जीरो बना दो तो इसका मतलब होता है डिग्री. ओके ना, तो ये तो हो गया आज की क्लास की बातें कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कौन से शेप्स के बारे में पढ़ा है और कितने टाइप्स के शेप्स के बारे में पढ़ा है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट? मैथ्स क्विज. यस, so what is the question in the maths quiz? Which one is the pentagon? We know that very well, but this is a quiz. Okay, तो आपको बताना पड़ेगा कि दोनों में से पेंटागन कौन सा है. So let's count the sides. You have only 3 seconds, right? 1, 2 and 3. See the result. Yes, first one is not a pentagon, but second one it is. Why? See, let's count the sides. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is the property of pentagons. There will be 5 sides and 5 angles. So that's all for now. Okay, that's all for now. See you in the next class. Till then, take care and thanks for watching.